उसे लेकर के हालांकि इनका परिवार विषम परिस्थितियों में है, पारिवारिक दुख हुआ है। सबसे पहले तो हम उनके लिए शोक व्यक्त करते हैं। उनकी दुर्घटना में उनके परिवार का सदस्य हमारे बीच में नहीं रहा, फिर भी राकेश भाई ने कहा कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो घोषणाएं की है, शहर अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी, जिला महासचिव जी सब चाहते हैं कि उस पर हम लोग प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी राय जाहिर करें। तो 25 तारीख को गाजियाबाद में विजन इंडिया का एक कार्यक्रम था, जिसमें पार्टी की तरफ से आदरणीय अध्यक्ष जी को आना था, परंतु अपरिहार्य कारणों से वो नहीं आ पाए। मैं और इकरा हसन थे, पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोगों को संबोधित किया। खचाखच भरे हाल में उन्होंने जब ये घोषणा की, आप जानते हैं कि हम बार बार ये कहते रहे कि गन्ने का भुगतान रिवॉल्विंग फंड से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम 15,000 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड बनाएंगे, और जैसे गन्ना किसान की पर्ची कंप्यूटर पर तुल करके बाहर निकलेगी, ऐसे उस रिवॉल्विंग फंड से वो पैसा किसान के खाते में चला जाएगा। इससे हमें आशा तो जगी, विश्वास भी हुआ, क्योंकि यहाँ एक अंतर है। मैं एमएलए था, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, और खड़े कोल्हू पर जब रोज चालान होते थे और गन्ना किसान को अपने गन्ने की पिराई का गंभीर संकट का सामना, आदरणीय राजकिशोर शर्मा जी किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये भी आपको बताएंगे, जो करना पड़ता था। और खंडसारी उद्योग, इस्मा के लोग जो थैली साहब थे, वो गन्ना किसान को अपना गन्ना कोल्हू पर नहीं पेरने देना चाहते थे, पावर कोल्हू पर। उस समय मुलायम सिंह यादव जी ने सदन में कह दिया था कि आज से खड़े कोल्हू पर कोई लाइसेंस नहीं रहेगा, कोई शुल्क नहीं रहेगा, और खड़ा कोल्हू किसान का कृषि का यंत्र है, उसका उपयोग वो कर सकते हैं। हमारी ये भी जानकारी है कि हम लोग गन्ना किसान हमेशा परेशान हुआ करते थे। जनवरी तक क्रय केंद्र लगवाए थे, फिर जून में बैठक थे मिल में जा करके कि इसे चला जब तक गन्ना नहीं पीता। और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी प्रस्ताव लेकर के वीपी सिंह जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास गए। चौधरी अजीत सिंह जी भी केंद्रीय मंत्री थे, और जाकर के एक झटके में सीमा करा दी कि 25 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया जाए। तो ये जो चरण सिंह वादियों की, लोहिया वादियों की जो सरकार है, ये किसान के हित में जो कहती है वो करती है। और हमें आशा, हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से इन्होंने, एक बार मैंने हाउस में मांग की कि जिस प्रकार से माननीय विधायकों का वेतन मिलता है, उसी प्रकार से गन्ना किसान के गन्ना मूल्य भुगतान भी बैंकों के द्वारा हो। और ये पुण्य काम भी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में हुआ, जिससे पर्ची बनने की समस्या खत्म हुई। जो गन्ना माफिया पर्ची बनवा लेते थे, किसान तलाशता रहता था, उसके गन्ना तुल करके और पर्ची भुगतान भी हो जाती थी। ऊपर के पैसे मिले नहीं थे, अगर 1452 रुपए की हुई तो 2 रुपए साफ हो जाते। वो सारा भुगतान भी उन्होंने बैंकों के माध्यम से किया। पश्चिम का किसान, इस देश का किसान ये सोचता है कि जिसने बैंक से भुगतान किया था वो निश्चित रूप से रिवॉल्विंग फंड बना करके 24 घंटे के अंदर भुगतान कराने का काम करेगा। ऐसी हमें आशा है, विश्वास है। हम उन्हें साधुवाद देते हैं, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, और ये आशा करते हैं कि वर्तमान सरकार भी उनसे कुछ
शिक्षा लेगी। उन्होंने मुफ्ती सिंचाई की बात की थी, इन्होंने 12 पर मीटर भी लगाए और बिजली का बिल भी माफ किया। पर हमने ये भी कहा था चुनाव में कि बिजली का रेट आधा करेंगे, तो इन्होंने डबल कर दिया। तो ऐसा तो ना हो कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, जब समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में जो बनने जा रही है, वो गन्ना किसान को इमीडिएट भुगतान करेगी, तो एक कानून ना ले आओ कि 1 साल बाद भुगतान होगा। हालांकि अभी भी बजाज शुगर का बुढ़ाने का भुगतान नहीं हुआ। अभी बजाज शुगर थाना भवन का नहीं हुआ, किलोनी का नहीं हुआ। बजाज शुगर कानून से ऊपर है, उनका भुगतान नहीं होता। तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो घोषणा की है, उसका गन्ना किसानों की तरफ से, अपने प्रदेश की सभी लोगों की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं। और हमें उम्मीद है कि किसान उन्हें सरकार बनाने का मौका देंगे, ताकि ये काम हो सके, ये चल सके। एक महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने और की है स्मार्ट मीटर की। उन्होंने कहा सरकार लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए होती है। गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल और गवर्नमेंट फॉर द पीपल। ऐसी स्थिति में जब लोगों की पसंद नहीं है स्मार्ट मीटर, तो उन्होंने कहा हम लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए स्मार्ट मीटर की व्यवस्था को समाप्त करने का काम करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा गरीब के घर में रोशनी रहे, गरीब के घर में पंखा चले, उसके लिए 300 यूनिट प्रति माह फ्री देंगे, उन्होंने घोषणा की है। और एक बात सत्य है कि समाजवादियों की घोषणा अकाट्य सत्य होती है, वो अकाट्य सत्य रहेगी। आभार व्यक्त करने के लिए आप लोगों को यहाँ तकलीफ दी थी। और गन्ने के मामले में हमारे बीच में राजकिशोर शर्मा जी हैं, जो गन्ने का लंबा आंदोलन इन्होंने किया है। राही जी मुस्कुरा रहे, इनके पुराने मित्र हैं, तो वो भी अपनी बात बताएंगे। और हम आभारी हैं कि हमारा जिला और शहर की पार्टी ने प्रदेश में इसमें अगुवाई की है, और सबसे पहले इस बात का संज्ञान उनकी घोषणा का भावनाओं को समझते हुए आपके बीच में आए। क्या हमारे हाथ में क्या है भाई? देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊंगा, आज जो व्यवस्था है सबको इसलिए बता रहा हूँ कि आप तीन घटना है। सुबह उन्होंने कहा कि कल 3 लड़के पकड़े गए, ये चौकी है कौन सी, आप गए अस्पताल से, आप गए कौन सी चौकी के है इसे, सोनू कोई दरोगा जी, वो वहां कुछ गरीब सैनिक का बेटा जा रहा था, उन तीनों ने उसे कहा हमारे घरों बता दिए कि हम यहाँ पकड़ेंगे, उनसे कट्टा मिला, ऐसा उनका कहना पुलिस का। और देखिए बाजीगिरी का खेल, कि वो सैनिक का लड़का जेल और कट्टे वाले बाहर। अब आप कह रहे कि हम कर दें जबरदस्ती। एक तो ये किस्सा आया, अभी एक सज्जन आए, जमीन उनकी 5 साल पहले खरीदी शाहपुर थाने में, हरसोली गांव में, 5 साल पहले खरीद कर उनके नाम दाखिल करें, वो बोले थानेदार ने कल जाकर कब्जा परिवर्तन करा दिया। हम कहाँ खड़े हैं? रिवेन्यू का काम ही तो पुलिस कर रही है। और देखिए ऐसी स्थिति में आंदोलन करना तो समर्थकों को फंसाना है। आंदोलन करेंगे, समर्थकों पर मुकदमे लगेंगे, उससे कोई लाभ नहीं। हम साल भर सब्र कर लेंगे,
डर नहीं गए, अपने समर्थकों को बचाने के लिए सब्र कर रहे। और एक बात और समझ लेना, ये भी आप मान लो, एक और हादसा हुआ, बकरा मार्केट में रात 2 स्कूटर लड़ गए, स्कूटर आपस में, मामला हो गया, रिपोर्ट लिख के छुट्टी करते। एक आदमी के घर पे रात को चढ़े, जब तो बेचारे का शुक्रगुजार हूं एसपी सिटी का, मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने उनकी जान बचा दी, रात सो गए। नया अफसर है, संवेदनशील है, और दिन में सुबह फिर बतावे दोपहर सैकड़ों लोग इकट्ठे होकर के उनके घर पे चढ़ रहे, जोर सा दूसरा स्कूटर वाला लड़ा। अरे भाई, जंगल राज है क्या? पुलिस कार्रवाई करे, रिपोर्ट दर्ज करे। ये क्या हुआ कि मैं किसी के घर पे चढ़ के जाऊं, कोई मेरे घर पे चढ़ के आवे तो लॉलेसनेस हुई। तो ऐसे में हम तो सबसे यही कहते हैं कि भाई अपना शांत रहो और शांति के साथ अपना काम कर लो। तो आदरणीय अध्यक्ष जी के निर्देश है, उनका अनुपालन किया जाएगा। मैंने ये तो मेरी बात, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर, मेरे साथ को नुकसान नफा हो जाए, मैंने बहुत नुकसान झेला राजनीति में। आपको याद होगा, 1-2 चुनाव जीत करके लोगों ने संपत्ति इकट्ठी करी, हमने 9 चुनाव जीत करके 37 जिले लिखी। ऐसा नहीं है हम डर नहीं रहे, पर हम किसी को फंसाना नहीं चाहते। मैं आज यहाँ बयान दे दूं, स्मार्ट मीटर उखाड़ फेंके, कल लोग उखाड़ फेंक रहे, लॉलेसनेस हो, उससे कोई लाभ नहीं। मुझे आपने मेंबर पार्लियामेंट बनाया, मैं उसके आपके द्वारा दी गई संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके मैं अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, उनसे बात करेंगे कि ऐसी बात ना करो जिससे पब्लिक को पीड़ा। मैंने पहले ही कहा कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल और गवर्नमेंट बाय द पीपल। क्या नहीं था? उन्होंने कहा था कि बिल आएगा तो यही हम सरकार से दोबारा मांग करते हैं कि जो कोर्ट का न्यायालय का जो आदेश है उसका सम्मान करें। कहाँ हुई शुरू? मकान की जाति होती है, अभी मकान की शुरू की है। देखिए, अभी एक बिल आया, पहली बार देखा हमने 2023 में जो बिल पास हो चुका महिला आरक्षण बिल, उस बिल को दोबारा फिर ले आए। तो अपोजिशन ने तय किया कि जो भी अपोजिशन का लगाओ सबसे दो काम जरूर करेगा। नंबर 1, हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं, सबने कहा समर्थन करते हैं। दूसरा, आप ये तो शुरुआत होती थी, बाद में ये पूछते थे कि हम ये समझ नहीं पाए कि 2023 में पास हो गया, उसे दोबारा क्यों लाया जा रहा है? और रात इसका नोटिफिकेशन भी कर दिया, फिर क्यों लाया जा रहा? तो ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, तो ईश्वर भी जान पाया। भाई सुपर कंप्यूटर फील्ड है, विरोध नहीं है, मनमानी का विरोध है। जब आसाम में जाके देखिए, बंगाल में जाके देखिए क्या क्या आएंगे। और परिसीमन जो करता है वो आयोग करता, आयोग बनाया जाएगा, ये चुनाव आयोग नहीं करता। पहले भी जस्टिस भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में डिलिमिटेशन कमीशन बना, और भाई जी के पास ये इनका लगेगा, ये आप देखिए उस डिलिमिटेशन कमीशन में गाइडलाइंस थी कि नाली नहर नदी से अलग रहेगा,
आपके सामने बिजनौर विधान लोकसभा है, उसका वो इससे 200 की तो इग्नोर की है। गंगा नदी ने नदी दिखाई नहीं दी। मेरी न्याय पंचायत चरकावत से बाहर है। मेरी न्याय पंचायत का इधर के गांव भी है, इधर के गांव भी है। हाँ भाई, नहीं पुलिस की नहीं, लोगों में जो एक तरह का माहौल चल रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, इलाज एक ही है। हमारे पास शिकायत आती है। मैंने ये भी कहा था कि रात मैंने एसपी कहा, उसने एक्शन किया। एसएसपी को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। उसके परिवार में एक हादसा, आदमी पहले सामाजिक प्राणी, मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है, और हम लोगों को भी संवेदनाएं इसलिए रखनी चाहिए कि बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। मैंने कहा है, उसका भी नतीजा है, रोकने का प्रयास हम करते हैं। इसमें आप पुलिस को ही दोषी नहीं दे सकते। यथा राजा तथा प्रजा, राजा भी जो करते हैं। अरे जिले का राजा हो गया, मंत्री ने छुड़वाएंगे, ये 3 छुड़वा दिया बेचारा गरीब फंसा सैनिक छुड़वा चारों को छुड़वा देता। एक मंत्री है कपिल देव ये देखिए। अच्छा एक बात सुनो, एक और हो रहा काम। एक कल हो रहा है कि भाई वो बयाना में ले रहे थे, मेरे डीएम साहब के पास भेजे, शायद समाधान होगा। उन्होंने कहा कि अभी हाँ वो पर जो बैनामा हमारे पर और पहले से बेचते हैं लोगों जी। वो जब वो अधिकारों में घटा हमारा खर्चा कर हमारे पैसे दे दिए, पास का काम चलाते थे। वहां गए मैं आपको पुलिस पोस्ट पड़ेगी बाजार में, इसे चेक करेंगे। वहां ट्रैफिक तो है नहीं, वहां तो पदयात्री है या रिक्शा है भाई। साइकिल तो चलाता नहीं आदमी, फिर भी साइकिल रिक्शा वो है। ये बातें सारी बताए गए, ऐसा नहीं है। पुलिस को भी कहते हैं, पुलिस कार्रवाई भी करती है, पर इतना बड़ा मामला कहते कहते भी थक जा, कहाँ लोग है। सब आपने एक बयान दिया था अभी जो नुमाइश मैदान में कार्यक्रम हुआ था, रोजगार मेला, मुख्यमंत्री आए थे जिस कार्यक्रम में। हाँ, उसी दिन आपने या उससे अगले दिन बयान दिया था कि इससे भी बड़ी भीड़ जुटा कर दिखाएंगे। निश्चित रूप से करें। देखिए, हम एक अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमने अपनी भावनाओं से आदरणीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया। जब वो समय देंगे, जब करते हुए रही भीड़ की बात, मैं सुन लो ना, जब एक बार भीड़ थे तो मैं कर दूं, इसका कहीं दिक्कत नहीं। और पहले भी करी, बताओ कभी नहीं करी। भाई आप ताकत देखते रहो, कमजोरी नहीं रहने की। जब आप कमजोरी आ गई, मेरे में भी आ गई। भाई हम तो आपसे ही तो है। जब आपकी लेखनी थोड़ी सी नीचे है तो हम लोगों पर भी असर पड़ता है। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच का मामला है। इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? नहीं, मैंने नहीं कहा। और वो कितनी सीट दे कितनी नहीं दे, वो तो उनका काम है। वो कितनी ले कितनी दे, हम कह दे 50 देगी, उन्होंने दे दी 100, हम क्या करें? नहीं, मुझे मेरा देखिए, मेरी राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व से या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से कोई वार्ता राजनीतिक नहीं होती, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। देखिए, पार्टी में किसे वापिस आना, किसे रहना, किसे लेंगे नहीं लेंगे, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी कि आदरणीय अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है। हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं, पर हमारे पास अभी किसी की सिफारिश नहीं है। मुझे लिखवा दो, जो चले गए वे सत्ता सुख भोगने में
आपसे एक अनुरोध है कि आप किसी को तैयार कर लो यार। है नहीं भाई, एक बात बताओ, मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, अब आप करो कुछ कोशिश करो, हमारा कुंबा बढ़ाओ। देखिए 27 का चुनाव है। नहीं, अभी बहुत कुछ आपको सुनने का देखने का मिलेगा, कई बार और प्रेस करनी पड़ेगी, साथी भी आएंगे और कुंबा बढ़ेगा भी। जन समस्याओं को लेकर के आप शुरुआत भी करेंगे। अब सारी बात आपको बता दी तो मेरे पास मुसाफिर तलवार राष्ट्र अध्यक्ष जी तो कुछ भी नहीं आप लोग सुनिए से मिलने के लिए इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी का बयान आया था कांग्रेस के साथ अक्सर हमारे यहाँ दो बात है, जो सेकुलर धर्मनिरपेक्ष ताकते हैं उन्हें सबको हम लेकर के साथ चलने को तैयार है, सीट देने को भी तैयार है हमारा नेता, बशर्ते कि उनके पास जिताऊ करेंगे। ना व्यापार नहीं करते, राजनीति करते हैं। व्यापार में संख्या गिनी जाती है, कितनी देंगे कितनी लेंगे, और राजनीति में कितने जिताऊ कैंडिडेट है। जो जहाँ जिताऊ कैंडिडेट होगा वहाँ हम चुनाव हम कराएंगे। जिसके कांग्रेस के बाद जिताऊ होगा उसे नहीं देंगे, जहाँ जिताऊ होगा उसको। मैंने कहा ना, जो भी सेकुलर फोर्सेज हैं उन सबसे अनुरोध है कि एक जगह इकट्ठे हो। देखिए दो पार्टी, आप मैं किसी से कह दूं, किसी के पास से राजनीतिक मामले जब तक फंड पे नहीं आते तब तक नोट टू डिस्कलोज होते। मैं कह रहा हूँ नोट टू डिस्कलोज, नो डिस्कशन, नो कमेंट। वो तो है वो अपने मामले कितने मैं क्या करता, मैं वहां जाके बंगाल को अब जो लोग गए थे वे के लिए गए थे, पर बंगाल में ऐसे घरे मालूम आईडी निकाल लो। चलो लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बात बता रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। ना मैं लगाऊं ऊपर ही लगा कर आप बिल्कुल